ईरान ने धमकी दी है कि बेरूत पर कोई भी हमला इलाके में फिर से युद्ध को शुरू कर सकता है और ईरान ने एक बार फिर से चेताया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि तेहरान ने साफ कर दिया कि लेबनान की राजधानी पर किसी भी हमले की स्थिति में वो चुप नहीं बैठेगा। ईरानी विदेश मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायली सेना बेरूत पर हमले के लिए आगे बढ़ रही थी, जिसे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत के बाद रोक दिया गया। लेबनान के अल मायादीन टीवी से बात करते हुए आरक्षी ने बताया कि इजरायल ने जब बेरूत पर हमला करने की धमकी के बाद ईरान ने निर्णायक रुख अपनाया था। उन्होंने कहा कि तेहरान ने संभावित जवाबी हमले के लिए अपनी सेनाओं को पूरी तरह अलर्ट पर रखा हुआ था। ईरान ने जोर देकर कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध को खत्म करने के लिए कोई भी समझौता तभी संभव है जब उसमें सभी मोर्चों पर लड़ाई खत्म हो। इसमें लेबनान भी शामिल बताया जा रहा है। अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरानी विदेश मंत्री की धमकी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान में बार बार एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं और इसमें लोगों की जान जा रही है। कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत की भी अब पुष्टि हो गई है और 63 लोग इसमें घायल हुए हैं। इस हमले का डरावना वीडियो भी अब कुवैत ने जारी कर दिया है और कमाल की बात देखिए ये कि अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके हथियारों ने यह तबाही मचाई है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हालात को बेहद खतरनाक और बदतर बना दिया है। लगातार अब गहरा तनाव इसे लेकर बनता चला जा रहा है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के दावों को पूरी तरह से खारिज किया है और कहा है कि कुवैत हवाई अड्डे पर हुई तबाही के लिए ईरान जिम्मेदार है। सेंटकॉम ने कहा कि ईरान का यह दावा कि धमाका अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर की वजह से हुआ पूरी तरह से गलत है। सेंटकॉम ने बयान जारी कर कहा कि ईरान का दावा झूठा है। उसने कुवैत एयरपोर्ट पर हमला नहीं किया और नुकसान अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर से हुआ है। यानी कि अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि कुवैत में जो हमला हुआ जिसमें कई नागरिक घायल हुए हैं उसमें दोनों में से किसी का हाथ नहीं है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने भी आरोपों को खारिज कर दिया है। आईआरजीसी की माने तो उन्होंने कहा कि उसने हवाई अड्डे के नागरिक टर्मिनल को निशाना नहीं बनाया। ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार आईआरजीसी ने कहा कि उनकी जांच में यह पाया गया कि उन्होंने हवाई अड्डे पर हमला नहीं किया बल्कि अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल लक्ष्य को रोकने में असफल होकर टर्मिनल से टकराई और फिर इससे जो नुकसान हुआ वो सबने देखा। क्योंकि जो वीडियो सामने आया है, कुवैत ने जो वीडियो जारी किया है उसमें एक बड़ा धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा है और ईरान का कहना है कि ये अमेरिका की वजह से हुआ है। अब आपको बता दें कि इस हमले से हवाई अड्डों को भारी नुकसान हुआ है, उसे कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा है। कुवैती अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 63 लोग घायल हुए हैं। यह हमला स्थानीय परिवहन व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा झटका है। यानी जो आने जाने की दिक्कत जो होगी वो अलग, क्योंकि इसे थोड़े दिन के लिए बंद किया गया रिपेयर के लिए। ये हवाई अड्डा पहले भी कई बार युद्ध के दौरान निशाना बनाया जा चुका है और हाल ही में 1 जून को ही ये पूरी तरह से सामान्य संचालन यहां पर शुरू हुआ था और देखिए 3 जून आते आते एक बार फिर से यहां पर हमला हुआ है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमले में 30 बैलिस्टिक मिसाइलें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। उसने इसे ईरान की भयानक आक्रामकता बताया है जिसमें हवाई अड्डे से इमारत को भारी नुकसान हुआ। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के ठिकानों पर अपने हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि कुवैत और बहरीन ने अमेरिकी सेना को अपने इलाके का इस्तेमाल करने दिया। ईरान का आरोप है कि इन्हीं ठिकानों से उसके तेल टैंकर और केशम द्वीप पर हमले किए गए हैं। एक और खबर इस बीच आ रही है कि देखिए जो उसका डिस्ट्रॉयर था अमेरिका का, उसको भी ईरान ने निशाना बनाया है और भारी नुकसान हुआ है। तो हमले के बीच में आप देख रहे हैं किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। यहां पर शांति वार्ता तो चल रही है लेकिन वो शांति वार्ता खटाई में पड़ती नजर आ रही है। बातचीत रुक गई है लेकिन बातचीत खत्म नहीं हुई है, ऐसा अब्बास अराक्ची ने भी कहा है। लेकिन युद्ध की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ईरान युद्ध के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी अब एक बड़ी खबर सामने आई है। ये तीसरी बड़ी खबर है। यहां पर अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो उन्हें बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। संसद के अंदर यानी कि अमेरिकी संसद के अंदर उनकी ही पार्टी के लोग अब बागी हो गए हैं। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने प्रस्ताव पास किया है जो अमेरिकी सैनिकों को ईरान युद्ध से वापस बुलाने की बात करता है। अभी के लिए भले ये कदम प्रतीकात्मक है
लेकिन इसमें ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्रंप की अपनी पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसद भी विपक्षी डेमोक्रेट्स के साथ नजर आए हैं। इससे संकेत मिलता है कि ट्रंप की युद्ध नीति पर अब सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल अब से नहीं, जब से युद्ध शुरू हुए हैं तब से उठ रहे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें अमेरिकी सैनिकों को ईरान युद्ध से वापस बुलाने का आदेश दिया गया। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने के जो 4 सांसद थे वो डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। यह प्रस्ताव 215 और 208 में पास हुआ और अब ये सीनेट में जाएगा, लेकिन अंत में इसे राष्ट्रपति के वीटो का सामना करना पड़ेगा, यानी कि ट्रंप के एक वोट से ये प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन आप समझिए, अगर ये प्रस्ताव आया है तो मन में जरूर जो कांग्रेस है वहां की, उसके मन में ये जरूर है कि जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप वो ठीक नहीं कर रहे हैं।